एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। बता दें आपको गेहूं की आवक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडियों की बजाय बाहर फसल बेच रहे हैं किसान। तो मंडियों में ना बेचकर किसान बाहर बेच रहे हैं, किसानों को बाहर ज्यादा रेट मिल रहा है। इस वजह से अब जो किसान है वो बाहर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, कई मंडियों में व्यवस्थाओं का भी अभाव बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, व्यवस्थाओं का अभाव, कई मंडियों में नहीं हो रहा फसलों का उठान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा की मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, मंडियों के बजाय बाहर फसल बेच रहे हैं किसान, क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम जो है वो मंडियों के बाहर मिल रहा है, किसानों को बाहर मिल रहा है ज्यादा रेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, कई मंडियों में व्यवस्थाओं का भी अभाव बना हुआ है। तो गेहूं की आवक जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच जानकारी आ रही है कई मंडियों में फसलों का उठान जो है वो नहीं हो रहा है। और जानकारी फिलहाल ये भी आ रही है, हरियाणा की गेहूं मंडियों में आवक जारी है, बावजूद इसके मंडियों की बजाय बाहर जो फसल बेच रहे हैं किसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों को बाहर ज्यादा रेट मिल रहा है और व्यवस्थाएं जो है वो मंडियों में, कई मंडियों में व्यवस्थाएं अभी भी अभाव में बनी हुई हैं, जिसके चलते आपको बता दें कई मंडियों में फसलों का जो उठान है वो भी नहीं हो रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अव्यवस्थाएं भी कई अनाज मंडियों में देखने को मिल रही है। मंडियों के बजाय अब फसल जो है किसान बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि दाम उन्हें जो रेट हैं वो उन्हें बाहर ज्यादा मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मंडियों में व्यवस्थाओं का भी जो अभाव है वो काफी बना हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई मंडियों में फसलों का उठान भी हो रहा है। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो लगातार जारी है, लेकिन खबर जो आ रही है वो ये कि किसान मंडियों के बजाय बाहर अपनी जो फसल है वो बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेट ज्यादा मिल रहे हैं। केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी खरीद केंद्रों पर अनाज बेचने के बाद अपनी उपज के भुगतान के लिए 7 से 15 दिन का किसान को इंतजार करना पड़ता है। केसीसी की राशि सहित अन्य राशि कटने का डर, और खुली मंडी में अभी अपेक्षाकृत अच्छे भाव मिलने से जिले के कई समर्थन मूल्य केंद्रों पर सन्नाटा से दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है। स्लॉट बुक कराने के बावजूद भी किसान केंद्रों तक किसान नहीं पहुंच रहे। हालांकि इसी अनाज मंडी में मौजूद आढ़तियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किसान जो सरकारी केंद्र है उनके मुकाबले हमारे पास पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह जो आड़तियों के द्वारा यानी कि खुले बाजार में उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं, उसके कारण ये हमारे पास पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ अनाज मंडी में माहौल उत्साहजनक तो नहीं कहा जा सकता, जबकि कुछ आड़ती से जो हमारी बातचीत हुई तो और कम संख्या में किसान यहाँ पहुंचने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि एक बार समय से पहले इस बार जो गर्मी का कारण पैदावार कम हुई है, दूसरा कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण निर्यात होने की आशंका के कारण किसानों ने इस बार अपनी फसल को रोक दिया है। जी अमित, कई मंडियों में बताया जा रहा है कि जो व्यवस्थाओं का अभाव भी बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है, किसानों को परेशानी इस वजह से हो रही है जो अपनी फसल लेकर वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर बल्लभगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से इस बार बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अगर चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पीने पानी की व्यवस्था हो, पीने के लिए यहाँ पर वाटर कूलर 2 स्पेशल लगवाए गए हैं। और अगर गेट पास की बात करें तो यहाँ 2 स्पेशल एंट्रेंस बनाई गई है, जहाँ से किसान अपने गेट पास बनवा सकता है बिना किसी परेशानी के। और जैसे कि पहले कई वर्षों में यहाँ पर जाम की समस्या देखने में आती थी, तो इस बार बिल्कुल भी जाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो यह तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार मार्केट कमेटी के द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद, जो खुले बाजार में जो बेहतर दाम मिल रहे हैं उसके कारण किसान कम संख्या में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बने रहिए। संजय भी हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल गेहूं की आवक लगातार जारी है, लेकिन अब तस्वीर यहां पर यह है कि मंडियों के बाहर किसान जो है अपनी फसल बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा रेट वहां पर मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ मंडियों में अव्यवस्थाओं का आलम। बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे पहले तो ये था कि सरकार का ये प्रयास था कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का जो नेता है वो ये कहते नजर आए कि जो सरसों की फसल हुई थी और मंडी में जब किसान उसको लेकर आया था तो उसके भाव जो है 1800 से 1500 से 1800 के भाव जो प्राइवेट डीलर उसने ज्यादा दिए थे। तो इसी का पार्ट जो वो बताया जाता है कि सरकार का नेता है वो
ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2000 में जो है किसानों की आमदनी करने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसी का ये पार्ट है, क्योंकि जो प्राइवेट डीलर आएगा अच्छे भाव में उसकी फसल दी जाएगी और भाव जो किसान को मिलके फायदा होगा। लेकिन स्थिति जो है वो भी कुछ न कुछ दिखाई देती है, क्योंकि अब की बार जो है फसल जो के कारण जो है कम फसल और एकदम ज्यादा आने के कारण तो पकेवा भी ज्यादा नहीं हो पाया है, तो कहीं की बात बहुत कमजोर दिखाई देती है। जी भी मैं अपने यहाँ का बताऊंगा मदीना गांव हालांकि में 6 दिया है, 6 के बावजूद स्थिति ये है कि रोड पर गेहूं गिरता है। जैसे पीछे ये रोड है, हाईवे रोड, और दिल्ली की तरफ से जो है ये आने वाला ये के बावजूद जो है मदीना गांव के आसपास बात और है जहां पर ये गेहूं की फसल जो है खुले है, क्यों बारिश आ सकती है तो कुछ भी सकता है। बिल्कुल उठान शुरू जाती है, लेकिन कि ये रिस्क है क्योंकि जो फसल आता है उसके बावजूद तो उसको अब खुले में घेर दिया जाता है। जी किसान भी है, दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप जानना चाहेंगे कि फसल खुले में क्यों डाली हुई है? हमारे पास ये मंडी में जगह नहीं, फैलने में तो पड़ेगी उतार। अब की बार तो ये कहा ज्यादा फसल तो नहीं हुई, लेकिन तो डालनी तो पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखिए रोहतक जिले की अगर तापला मंडी है, कलानूर, महम, मदीना, कलौली, उसके बावजूद भी जो है रोड पर डालता है मंडी नहीं, इस मंडी तो बिल्कुल मंडी कैसे मार लेंगे। बिल्कुल, तो ये हाल है कि अब अनाज मंडी में जब जगह नहीं है तो जो किसान हैं उन्हें रास्ते पर ही जो है गेहूं रखना पड़ रहा है। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या यही आलम जो है वो बल्लभगढ़ में भी बना हुआ है कि मंडियों में जगह नहीं है और ऐसे में किसानों को बाहर अपना गेहूं डालना पड़ रहा है? जी देखिए, अगर बल्लभगढ़ मंडी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक यहाँ पर लगभग 1,80,000 गेहूं के कट्टे यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ किसान इस बार अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। और अब तक, क्योंकि आज 18वां दिन है, तो इस समय तक अगर पहले के मुकाबले बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 1,80,000 इस बार गेहूं के कट्टे यहाँ मौजूद हैं, तो इसी समय पर लगभग पिछले मौसम में लगभग 4 लाख के आसपास कट्टे यहाँ पहुंच जाते थे। तो आप शायद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार किसान का क्या रुख है फसल को लेकर। मैं आपको बता दूं, इस समय खुद हमारे साथ यहाँ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी खुद मौजूद है जी। इस बार जो बाजार जो देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब की बार जो किसानों के यहाँ पे फसल लाने की जो गति है वो काफी धीमी हो गई है, क्योंकि हर रोज अखबारों में और न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को, किसानों को पता चल रहा है कि आने वाले भविष्य में गेहूं के रेट बढ़ेंगे, तो उन्होंने अपनी फसल को थोड़ा रोक लिया है। तो जो पहले के हमारे पिछले साल की आवक थी वो लगभग 4 लाख कट्टे के समय तक, और अभी तक 1,90,000 यानी कि 90,000 कुंटल के करीब है, जो कि 1,80,000 कट्टे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बातें कही जा रही है कि भाई यहाँ मंडी में यहाँ स्टॉक रखने की जगह नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग 5 लाख से कट्टे, आपको बता दूं, यहाँ एक समय में रखे जा सकते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर दुरुस्त बनी हुई हैं। अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। तो संजय, फिलहाल अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है रोहतक की अगर बात की जाए, तो आखिरकार उन दावों का क्या जो ये पहले किए जा रहे थे आवक से पहले की सब व्यवस्थाएं पूरी है मंडियों में? देखिए अंदर बड़े बड़े दावे, जब भी फसल आती है, कोई भी फसल आती है, तो सरकार या प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं दुरुस्त भी काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं का जो जायजा जब लिया जाता है इस समय जो है खाना पूर्ति होती है। लेकिन इससे पहले जो है ये फसल आने वाली है, मंडियों की जो जिले की मंडी की बात करें तो रोहतक, तापला और मंडिया है, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई थी। लेकिन कुछ मंडियां जो मंडियां हैं, कहीं ना कहीं गेहूं जब ज्यादा हो जाता है, फसल जब ज्यादा हो जाती है, तो सब मंडियों में जो है वो फसल आ सकती है। तो ऐसे सब मंडियों में देखने को मिल रही है। मदीना अगर मंडी की बात करें तो ये स्थिति मदीना गांव की है, जो बिल्कुल। तो रोहतक में फिलहाल कुल मिलाकर स्थिति जो है वो ऐसी ही बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, अमित चौधरी आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल